पैका क्लैश वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग महाबली या कह लो स्पाइक्स वाला खली, जो मशहूर है अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मर और अपनी ना सहे जाने वाले अटैक की पावर के लिए, जो एक बार में ही किसी भी बिल्डिंग को तोड़ने की पावर रखती है। इतना पावरफुल होने के बाद भी ये ट्रूप एक बटरफ्लाई को देखकर बावला हो जाता है। अगर हम क्लैश वर्ल्ड की हिस्ट्री देखें तो ये ट्रूप गेम की स्टार्टिंग से ही गेम में नहीं है, फिर चाहे वो क्लैश ऑफ क्लैन हो या क्लैश रॉयल। तो ऐसा क्या हुआ था कि बिल्डर के पैका बनाने के बाद भी मास्टर बिल्डर को सुपर पैका बनाना पड़ा? आखिर वो क्या है जिसके कारण बिल्डर को इतना स्ट्रॉन्ग फीमेल ट्रूप बनाना पड़ा? क्यों सुपर पैका मास्टर बिल्डर की बनाई गई सभी क्रिएशंस में फेवरेट है? इन बड़े और लंबे स्पाइक्स वाले समुराई जैसे ट्रूप की स्टोरी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, जब दो बिल्डर्स जॉनी और डैनी नाम के एक आर्चर टावर को अपग्रेड कर रहे होते हैं। जॉनी, जो एक ऐसा मेहनती बिल्डर था, जो मानता है कि तब मत रुको जब तुम थक जाओ, बल्कि तब रुको जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, और उसकी ये बात उसकी बिल्डिंग के लिए डेडिकेशन शो करती है। लेकिन वहीं डैनी बोर हो चुका था बार बार बिल्डिंग को अपग्रेड करके और डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग को बार बार बना के, क्योंकि डैनी के हिसाब से उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। चाहता था कि वो भी उन विजार्ड्स, बारबेरियन और जाइंट की तरह विलेजर्स में मशहूर हो जो बैटल जीत कर आते थे। इसीलिए वो भी एक विजार्ड बनना चाहता था, लेकिन विजार्ड वाली कोई भी पावर उसके पास नहीं थी। और उसकी खुशकिस्मती थी कि उनके विलेज में एक स्पेल फैक्ट्री टूर लगने वाला था, जहां सभी एक्सपीरियंस विजार्ड दूर दूर से आने वाले थे। डानी ये बात अच्छे से जानता था कि कोई महान एक्सपीरियंस वाला विजार्ड ही है जो उसको एक विजार्ड बनने में मदद कर सकता है। तो फिर क्या, डैनी एक नकली विजार्ड के भेस में पहुंच जाता है स्पेल फैक्ट्री में, और वो वहां पे ना जाने कितने सीक्रेट्स जान लेता है विजार्ड्स के, और स्पेल फैक्ट्री में आई हुई छोटी मोटी मशीनी दिक्कतों को ठीक कर देता है, और जिससे खुश होकर मास्टर विजार्ड उसको काम पर रख लेते हैं एक डिलीवरी बॉय के रूप में। और विजार्ड बनने के चक्कर में डैनी को बार बार आर्चर टावर अपग्रेड छोड़कर क्लैश रॉयल में जाना पड़ता था स्पेल्स डिलीवर करने, जिस कारण वो दोनों टाइम पर अपग्रेड पूरा नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण उन दोनों को क्वीन से डांट पड़ती है। और क्वीन उन्हें वार्निंग देती है कि या तो वो कुछ ऐसा पावरफुल ट्रूप बनाए या कोई ऐसा डिफेंस बनाए जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे टफ हो, या फिर उन्हें क्वीन को 2 गुना गोल्ड वापस करना होगा, नहीं तो उन्हें विलेज से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनकर दोनों बिल्डर्स परेशान हो जाते हैं, जिस कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये सब देरी डैनी की वजह से हुई थी। वो अपने महीनों की मेहनत और कैलकुलेशन के बाद बनाए हुए एक ब्लूप्रिंट्स में से एक ब्लूप्रिंट जॉनी को दे देता है, जो उसने एक ऐसे आर्मर का बनाया था जिसे पहनकर वो बैटल करने जाना चाहता था। 1 महीने बाद जब क्वीन दोनों बिल्डर्स की क्रिएशन देखने वापस आती है, तो जॉनी 2 अगस्त 2012 को एक रोबोट तैयार कर लेता है, जो कि डैनी के ब्लूप्रिंट से देखकर ही बनाया था। ये देखकर क्वीन खुश हो जाती है। जब बारी डैनी की आती है, तो वो एक ऐसा आर्मर बना रहा था जो कि बैटलफील्ड में हीरो के बहुत काम आने वाला था, पर उसको थोड़ा टाइम और चाहिए था। लेकिन क्वीन मना कर देती है, क्योंकि क्वीन को पता चल जाता है कि डैनी क्लैश रॉयल के किंग को स्पेल्स डिलीवर करता है, और वह डैनी को विलेज से किक करवा देती है, और बेचारा डैनी एक ऐसे आइलैंड पर गिर जाता है जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और वहां क्लैश रॉयल में बिना स्पेल्स की डिलीवरी के बैटल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो किंग अपने एक जासूस को क्लैश ऑफ क्लैन में भेजता है और सारी बात का पता लगाता है। और जब किंग को सारी बात का पता चल जाता है, तब किंग अपने एक जासूस को उस अंधेरी टापू पर भेजता है, क्योंकि किंग उस अंधेरी टापू के बारे में जानता था, और एक डील सामने रखता है डैनी के कि अगर तुम मेरे लिए भी एक पैका बना के दोगे तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम अपने दूसरे आर्मर को भी बना पाओगे। और ये बात सुनकर डैनी क्लैश रॉयल के किंग के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है, और फिर उसके बाद जासूस डैनी को एक ब्लू कलर की ड्रेस देता है, जो कि किंग का कलर शो करती है। और उसके बाद डैनी काम में जुट जाता है और सभी सामान स्टार लेबोरेटरी में डालने के बाद देखता है कि उसमें से एक पैका नहीं, एक मिनी पैका आता है। और तब डैनी को समझ आता है कि उसकी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, क्योंकि उसने ब्लूप्रिंट होम विलेज के हिसाब से बनाया था, लेकिन उस अंधेरी टापू पे सनलाइट नहीं थी, जिसके कारण कुछ गलती होने के कारण पैका की जगह एक मिनी पैका लेबोरेटरी से बाहर आया था। और डैनी ये बात किंग को बताता है, तो किंग से वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे थोड़ा टाइम और चाहिए,
और किंग उसे थोड़ा टाइम और दे देता है। उसके बाद डैनी दिन रात मेहनत करने के बाद नई कैलकुलेशन करता है और एक नया ब्लूप्रिंट बनाता है। और फिर 9 फरवरी 2016 को डैनी किंग को सौंप देता है एक पैका और एक मिनी पैका। और किंग को पैका के साथ साथ मिनी पैका मिल गया था, तो वो इतना खुश हो जाता है कि वो डैनी को मास्टर बिल्डर बुलाने लगता है और उसको इतना सोना देता है कि डैनी अपने उस आर्मर पर काम कर लेता है और 3 अप्रैल 2017 को अपना एक आर्मर बना लेता है जिसको वो बैटल मशीन कहता था। और उस बैटल मशीन में बैठकर डैनी का बैटल में जाने का सपना भी पूरा हो जाता है। उस मशीन के हाथ में एक ऐसा आर्मर था जो अपने आसपास के स्टैटिक चार्ज को इकट्ठा करके हर 14 सेकंड्स में बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। वैसे ये आर्मर तो उसने क्वीन के लिए बनाया था, लेकिन क्वीन ने उसे निकाल दिया था होम विलेज से, तो वो गुस्से में उस आर्मर को अपने पास ही रखता है। और मास्टर बिल्डर इतना खुश हो जाता है कि वह कुछ और बिल्डिंग्स बनाकर देता है क्लैश रॉयल के किंग को, जैसे कि 6 अक्टूबर 2017 को वो फ्लाइंग मशीन देता है। उसके साथ साथ वो हिडन टेस्ला, कैनन, इन्फर्नो टावर और कैनन कार्ट और भी ना जाने कौन कौन से ट्रूप्स और बिल्डिंग्स बनाकर किंग को देता है। और फिर किंग उसे बताता है कि कैसे उसके बिना उन्हें बैटल करने में लिए स्पेल्स की शॉर्टेज हो रही थी। कई बार तो किंग ने ब्लैक में भी स्पेल्स खरीदी थी। और मास्टर बिल्डर तब क्लैश रॉयल में एक स्पेल वैली नाम की सबसे बड़ी स्पेल फैक्ट्री बना देता है जिसमें से बहुत सारी स्पेल्स बनती थी। और तब किंग खुश होकर क्लैश रॉयल में एक मास्टर बिल्डर नाम से अरीना बनवा देता है और उस अंधेरी टापू को बिल्डर बेस के नाम से बुलाने लगता है और सबको कहता है कि वो अंधेरी टापू अब मास्टर बिल्डर का है। और वहाँ होम विलेज में जॉनी अकेला रहकर परेशान हो गया था, क्योंकि वो अगर होम विलेज में था तो सिर्फ डैनी की वजह से, जिस कारण जॉनी छोड़ देता है होम विलेज को और बिना किसी बिल्डर के होम विलेज की ऐसी की तैसी हो जाती है। और उधर होम विलेज में मास्टर बिल्डर अपनी स्टार लेबोरेटरी में एक पैका के साथ लाइटनिंग स्पेल डालता है और उसमें से फिर सुपर पैका बाहर आता है, क्योंकि जब सुपर पैका की डेथ होती है तो वो एक्सप्लोड करता है और इस क्रिएशन को मास्टर बिल्डर सुपर पैका का नाम देता है। और तब कुछ ट्रूप्स दोनों बिल्डर की तलाश में निकल जाते हैं और पूरा विलेज उन दोनों बिल्डर से माफ़ी मांगता है। और फिर मास्टर बिल्डर एक ऑटो नाम का रोबोट बनाता है जो कि बिल्डर बेस की देखभाल करता है। और फिर मास्टर बिल्डर ऑटो से कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे से ध्यान रखोगे मास्टर बेस का, तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बेस बना के दूंगा। और ऐसे ही बिल्डर बेस 2.0 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक ऑटो के नाम से भी पूरा विलेज है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइटल पे चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी